नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की ऐसी दो मेडिक्लेम पॉलिसीज़ जो उन्होंने कंपलसरी किया था सारे हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कोरोना रक्षक पॉलिसी के बारे में, जो एक बेनिफिट पॉलिसी थी। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना कवच के बारे में, जो एक इंडेमनिटी पॉलिसी है। इंडेमनिटी पॉलिसी का मतलब जितना आप खर्चा करेंगे उसके हिसाब से, जैसे मेडिक्लेम पॉलिसीज़ में होता है, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, यानी किस किस को ये पॉलिसी मिल सकती है। दोस्तों, अगर किसी को कोरोना कवच पॉलिसी लेना है तो उसकी उम्र 18 से लेकर 65 साल तक की होनी चाहिए। और यह पॉलिसी इंडिविजुअल बेसिस के साथ साथ फैमिली फ्लोटर बेसिस पे भी मिलती है, यानी एक इंसान अपने खुद के लिए भी ले सकता है और अपने परिवार के लिए भी इस पॉलिसी को ले सकता है। अगर इसमें बच्चों को ऐड करना है तो बच्चों की उम्र, अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो उनकी उम्र 1 दिन से लेके 25 साल तक की होनी चाहिए, यानी 1 दिन का बच्चा भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। पॉलिसी के टर्म क्या क्या हैं, जैसे उस पॉलिसी में हमने आपको बताया था, सेम उसी तरह से इसमें भी है कि 3.5 महीने की, 6.5 महीने की और 9.5 महीने के लिए ये पॉलिसी अवेलेबल है, यानी 3 टाइप की इसमें पॉलिसी टर्म्स अवेलेबल है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इसमें भी कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग या चेकअप होता है कि नहीं। अगर आप कोरोना कवच पॉलिसी लेना चाहते हैं तो इसमें पॉलिसी लेने के पहले कंपनी कोई प्री मेडिकल चेकअप या प्री मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं करती है। दोस्तों, इसमें भी 50,000 से लेके 5 लाख तक के सम एश्योर्ड अवेलेबल है, यानी जो आप कवरेज लेना चाहते हैं वो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख और 5 लाख। 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के कवरेज में अवेलेबल है। इसमें बेनिफिट मिलता क्या है, अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने कोरोना कवच पॉलिसी लिया है तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है। अगर किसी गवर्नमेंट अथॉराइज्ड डायग्नोसिस सेंटर से ये कंफर्म होता है कि उस पॉलिसी होल्डर को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो जो भी इसमें खर्चे आते हैं कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए विथ कोमॉर्बिडिटी, यानी ट्रीटमेंट ऑफ कोमॉर्बिडिटी भी इसमें कवर होता है। कोरोना के साथ साथ समझिए उनको कोई और बीमारी पहले से है, जैसे डायबिटीज़ है, कुछ इस तरह की बीमारी है उन्होंने पहले से डिक्लेयर किया था, और उनको अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो जो उनके साथ में पहले से कोई बीमारी है उसका भी ट्रीटमेंट, या कोरोना की वजह से वो बीमारी बढ़ जाती है तो उसका भी ट्रीटमेंट इसमें कवर होता है। जो भी उनके खर्चे होंगे वो सारे खर्चे इसमें कवर होंगे अप टू सम इंश्योर्ड ऑप्टेड, जो उन्होंने सम इंश्योर्ड लिया है उस सम इंश्योर्ड तक। ये तो हो गया इसमें बेनिफिट इनको जो मिलने वाला है। इस बेनिफिट के साथ साथ दोस्तों उनको एक एम्बुलेंस चार्जेस का भी कवरेज इसमें मिलता है। एम्बुलेंस कहाँ से कहाँ तक, घर से जा रहा है हॉस्पिटल पेशेंट उसके लिए नहीं, अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं तो वो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल तक जाने के लिए एम्बुलेंस का भी 2,000 रुपये तक का खर्चा इस मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर होता है। अगर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, किसी डॉक्टर ने ये एडवाइस किया उस पर्सन को, उस पॉलिसी होल्डर को जिसके पास ये पॉलिसी है और कोरोना पॉजिटिव डायग्नोस होते हैं, कि उनका ट्रीटमेंट घर पे भी किया जा सकता है। आजकल होम क्वारंटाइन कर रहे हैं या होम ट्रीटमेंट चालू है, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर ये उनको अलाउ करते हैं कि उनका ट्रीटमेंट घर पे किया जा सकता है और उनको घर पे रहने की अनुमति देते हैं, सारे जैसे प्रिस्क्रिप्शन हॉस्पिटल में लिखे जाते हैं वैसे घर से भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डॉक्टर आके विजिट करेंगे, देखेंगे, यानी घर पे ही उनका ट्रीटमेंट होगा। तो ऐसे कंडीशंस में भी 14 दिन तक के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे इस पॉलिसी में कवर होंगे। ये सबसे बड़ी बेनिफिट इसकी है कि हॉस्पिटल में ही रह के ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी नहीं है। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया, सारे डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे कंपनी को कि डॉक्टर ने एडवाइस किया है, किस कंडीशन को देख के डॉक्टर ने एडवाइस किया है, और फिर बाद में भी डॉक्टर ने सारे ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशंस लिखे हैं, सारे प्रिस्क्रिप्शंस लिखे हैं, तो इसमें घर पे रह के 14 दिन तक के लिए जो उनका ट्रीटमेंट होगा उसका भी खर्चा उनको मिल सकता है, जिसको हम बोलते हैं होम केयर ट्रीटमेंट। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली एलोपैथिक एक ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का एक जरिया है कि एलोपैथिक मेडिकेशंस जो होते हैं उसके थ्रू हम लोग दवा कराते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं दवाई कराने के, तो वो सारी चीज़ में कवर होते हैं, यानी आयुष ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं। जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लिया है पॉलिसी होल्डर ने, उतना तक का आयुष ट्रीटमेंट इसमें कवर होता है। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट,
जिस तरह से हम एलोपैथिक का ट्रीटमेंट करेंगे, अगर उसी तरह से आयुष का भी ट्रीटमेंट किया गया है पेशेंट का, तो उनको अप टू सम एश्योर्ड यानी जितने की उन्होंने पॉलिसी लिया है उतना तक का कवरेज में वो भी पूरा मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई पॉलिसी होल्डर है, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया, उन्होंने हॉस्पिटलाइज होकर ट्रीटमेंट लिया, तो हॉस्पिटलाइज होने के 15 दिन पहले से लेके हॉस्पिटलाइज होकर जब वो डिस्चार्ज हो गए उसके 30 दिन बाद तक के जो भी खर्चे होंगे, यानी प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, 15 डेज प्री एंड 30 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी खर्चा इसमें कवर होता है। ये सारे खर्चे मिला के हॉस्पिटलाइजेशन के, डायग्नोसिस के, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी खर्चे होंगे, टोटल खर्चे मिला के उनका जो सम एश्योर्ड है उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। उतने तक का ही खर्चा सब कवर होगा, चाहे वो प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में ले लें, चाहे डायग्नोस्टिक में मिले, चाहे उनको ट्रीटमेंट के लिए, सारे खर्चे मिला के सम एश्योर्ड से ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा। यानी अगर उन्होंने 5 लाख तक की पॉलिसी लिया है तो सारे खर्चे मिला के 5 लाख तक के कवरेज उनको मिलेंगे। दोस्तों अगर कोई हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गए, कोई भी ऐसे हॉस्पिटल में काम करने वाले व्यक्ति जो हेल्थ वर्कर जिनको हम बोलते हैं, अगर वो कोरोना कवच पॉलिसी को लेते हैं तो जो नॉर्मल व्यक्ति लेता है और उसका जो प्रीमियम होता है इस पॉलिसी को लेने पर, उससे उनको 0.5% डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम में। यानी कोई भी हेल्थ वर्कर अगर इस पॉलिसी को लेते हैं तो उनको प्रीमियम में 0.5% का डिस्काउंट मिलता है। और जैसे हमने आपको पहले पॉलिसी में बताया था कोरोना रक्षक के बारे में, वैसे ही कोरोना कवच में भी कोई भी रिन्यूअल का अभी तक प्रावधान नहीं है। यानी जितने महीने के लिए आप पॉलिसी लेंगे उतने महीने के बाद आपकी पॉलिसी सीज हो जाएगी, उतने महीने के बाद आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर आपने 3.5 महीने का लिया है या 6.5 महीने का लिया है या फिर 9.5 महीने के लिए आपने पॉलिसी लिया है तो उतने महीने के बाद आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और दोस्तों याद रखने वाली बात इसमें यह है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से या एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पॉलिसी ले सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अलग अलग कंपनी से आप 2 पॉलिसी ले सकें। एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल होता है। अब इसमें होता है कि वेटिंग पीरियड क्या है, जैसे नॉर्मल पॉलिसीज़ में होता है वैसा इसमें नहीं है। इसमें पिछले मैंने आपको बताया था कोरोना रक्षक पॉलिसी के बारे में, उसके जैसे आपको कोरोना कवच में भी 15 डेज़ का वेटिंग पीरियड मिलता है। यानी अगर आज किसी पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लिया है, उनको 15 दिन के अंदर कोई कोरोना का डायग्नोसिस होता है पॉजिटिव, वो कवर नहीं होगा। 15 दिन के बाद जब भी उनको कोरोना डायग्नोसिस होगा तो उसके खर्चे इसमें इंक्लूड होंगे, वो खर्चे उनको मिलेंगे। क्लेम प्रोसीजर सेम है जैसे आप नॉर्मल मेडिक्लेम पॉलिसीज़ की होती है कि आपको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है, आपको कैशलेस या रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो दोनों प्रोसीजर इसमें अवेलेबल हैं। जिन हॉस्पिटल्स में कैशलेस की फैसिलिटी है वहाँ पे कैशलेस, अदरवाइज रिम्बर्समेंट का भी प्रोसीजर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है तो एटलीस्ट आप कोरोना रक्षक पॉलिसी या कोरोना कवच पॉलिसी ले सकते हैं, ताकि ये जो अभी विपरीत परिस्थिति चल रही है कोरोना को लेकर, एटलीस्ट इसमें आप सुरक्षित रह सके। बहुत थोड़े से प्रीमियम में आप आराम से रह सकते हैं। ये शॉर्ट में था आज कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो पाता है तो आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को हमारे वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी भी मेडिक्लेम या कोई भी जनरल इंश्योरेंस के बारे में आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें मेल करके बता सकते हैं। हम आपके जो भी क्वेरीज होगी बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों हम जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास कोरोना से रिलेटेड कोई आपने मेडिक्लेम पॉलिसी लिया है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम दूसरे वीडियो में जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।